कुतिया ने जन्म दिया दो इंसानों को। जिस दिन इंसानियत ने आंखें फेर लीं, उसी दिन जानवर ने मां बनने का सबूत दे दिया। रात के तीसरे पहर गांव के बाहर उस सूने खंडहर में कुछ अजीब हो रहा था। एक कुतिया की तेज चीखें सुनाई दे रही थीं, दर्द में लिपटी हुई, जैसे वो किसी भयानक तकलीफ से गुजर रही हो। लेकिन जो हुआ वो किसी इंसान की समझ से बाहर था। जैसे ही सुबह की पहली किरणें जमीन को छूती हैं, गांव की बूढ़ी गायत्री हाथ में पानी की बाल्टी लेकर उधर से गुजरती है। तभी वो अचानक रुक जाती है। उसके चेहरे पर डर नहीं, हैरानी है। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। खंडहर के कोने में पड़ी थी वो कुतिया, बेहद थकी हुई, मगर उसकी छाती से लिपटे थे दो नंगे इंसानी बच्चे। हाँ, इंसानी बच्चे, ना बालों का झुरमुट, ना पूंछ, बिल्कुल इंसानों जैसे नन्हे नन्हे हाथ पैर रोते हुए और उस जानवर के पेट से लिपटे हुए। गायत्री की सांसें थम जाती हैं। वो बाल्टी हाथ से गिरती है, पानी बिखरता है जमीन पर, जैसे पूरी सृष्टि ने हिलकर कहा हो, यह मुमकिन नहीं है। गायत्री कांपती आवाज में बोलती है, हे भगवान, ये तो इंसान के बच्चे हैं, लेकिन ये कैसे? जिन आंखों ने हमेशा इंसानों को जन्म लेते देखा, आज वो एक जानवर की कोख से निकलती इंसानियत को देखकर कांप उठी। गायत्री दौड़ती हुई गांव की तरफ भागती है। उसकी सांसें उखड़ चुकी हैं, पैर कांप रहे हैं, मगर आवाज गले से नहीं निकल रही। लोग उसे रास्ते में रोकते हैं। क्या हुआ अम्मा? किस चीज ने डरा दिया तुम्हें इस तरह? वो बस एक ही बात दोहराती है, कुतिया, इंसान, बच्चा। गांव के लोग जमा हो जाते हैं खंडहर के पास। कोई कैमरा निकालता है, कोई अपने बच्चों को छाती से चिपका लेता है, और फिर हर चेहरा सन्न। कुतिया अब चुपचाप बैठी है। उसकी आंखों में थकावट नहीं, मां जैसी ममता है। वो बार बार अपने बच्चों को अपनी जीभ से चाट रही है, और वो दोनों बच्चे इंसानों जैसे ही दिखने वाले उसकी छाती से दूध पी रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से आगे बढ़ता है। मैंने 70 साल में ऐसा नजारा नहीं देखा। ये तो कोई इशारा है ऊपर वाले का। भीड़ में एक औरत फूट फूट कर रोने लगती है। जिन माओं की कोख सूनी रह गई, आज एक जानवर मां बन गई। हम क्या समझें इसे? कैमरे में फ्लैश चमकता है। एक फोटो वायरल हो जाती है। कुतिया ने दिया इंसान के बच्चों को जन्म। गांव का नाम देश भर की न्यूज में गूंजता है। लोग आते हैं देखने और लौटते हैं कुछ कहे बिना, क्योंकि उनकी आंखों ने वो देखा जो उनकी जुबान बयान नहीं कर सकती। कभी कभी सवाल इतने डरावने होते हैं कि जवाब ढूंढने से भी डर लगता है। भीड़ अब बिखरने लगी थी, लेकिन गांव की हवा बदल चुकी थी। खंडहर अब एक तीर्थ जैसा बन गया था, जहां हर कोई आकर चुपचाप देखता और बिना कुछ बोले लौट जाता। लेकिन उस रात, जब पूरा गांव सो रहा था, कुतिया ने फिर से कराहना शुरू किया। गायत्री, जो अब हर रात वहीं खड़ी रहती थी, दौड़ती हुई आई। चांदनी में उसने देखा, बच्चे अब हंस रहे थे। हाँ, इंसान के बच्चे, मां की गोदी में मुस्कुराते चेहरे, मगर उनके शरीर पर अब बाल उगने लगे थे, जैसे कोई इंसानी चमड़ी के नीचे जानवर का खून बह रहा हो। गायत्री घबरा गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुतिया ने उसकी तरफ देखा, और पहली बार उसकी आंखों से इंसानी आंसू गिरे। गायत्री पीछे हटी। उसकी सांसें तेज थीं, दिल दहल रहा था। तभी एक औरत की चीख गूंजी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहां गया? पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बच्चा गायब था। औरत रोती रही, वो मेरी गोद से चुपचाप चला गया, कोई ले गया। गांव के प्रधान को बुलाया गया, लेकिन वो खामोश था। उसकी आंखों में डर था। ये सिर्फ अजूबा नहीं, कोई श्राप है, और ये सिर्फ शुरुआत है। तभी पीछे से एक आवाज आई, मुझे पता है ये बच्चे कहां से आए हैं और क्यों आए हैं। भीड़ मुड़ी और सबकी नजरें एक तन्हा आदमी पर पड़ी, जो सालों से इस गांव में था, मगर किसी ने उसका नाम तक नहीं जाना था। अब कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि उन्हें जुबान पर लाते ही जमीन कांप जाती है। वो अजनबी धीरे धीरे भीड़ के बीच से चला आया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, शायद सालों से नहीं, और चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी ने कई बार जला दिया हो। मेरा नाम शिवा है, उसने पहली बार बोला, और मैं जानता हूं उस कुतिया ने इंसानी बच्चे क्यों जन्म दिए। भीड़ सन जैसे हवा थम गई हो। गायत्री की आंखें फटी की फटी रह गईं। आज से 18 साल पहले मेरी बीवी भी मां बनने वाली थी। शिवा की आवाज कांपने लगी। लेकिन वो बच्चा पैदा होते ही मर गया। डॉक्टर ने कहा उसकी धड़कन कभी थी ही नहीं,
पर मैंने देखा था उस बच्चे ने आंखें खोली थीं। फिर गायत्री ने कांपती आवाज में पूछा। शिवा की आंखों में आंसू उतर आए। फिर उसे जमीन में दबा दिया गया, बिना अंतिम संस्कार, बिना संस्कार, क्योंकि गांव वालों ने कहा वो अपशगुन है। और फिर उसी रात एक कुतिया वहां बैठी मिली, उसी जगह जहां मैंने अपने बेटे को दफनाया था। और अगली सुबह वो गर्भवती थी। भीड़ में खलबली मच गई। तुम कहना क्या चाहते हो शिवा? प्रधान ने गुस्से में पूछा। मैं ये कहना चाहता हूं, अब उसकी आवाज तेज थी जैसे कोई तूफान उठ रहा हो, कि उस कुतिया के अंदर इंसानी आत्मा पल रही थी। और जो 2 बच्चे आज जन्मे हैं वो मेरी बीवी की कोख से नहीं, मेरी बद्दुआ से पैदा हुए हैं। गायत्री एकदम पीछे हट गई। तुमने बद्दुआ दी थी? नहीं, शिवा फूट पड़ा। मैंने भगवान से इंसाफ मांगा था, मगर शायद उसने ये रास्ता चुना। तभी एक और आवाज आई, कुतिया की दबी दबी चीख। लेकिन अब वो रो नहीं रही थी, वो गा रही थी, इंसानी लोरी की तरह। गायत्री का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। ये बच्चे इंसान भी हैं और नहीं भी। और अब, शिवा धीरे से बोला। शिवा की आखिरी लाइन के बाद पूरे गांव में ऐसी खामोशी छा गई जैसे किसी ने वक्त को बांध दिया हो। लेकिन उस खामोशी के बीच उन 2 नवजात बच्चों की हल्की हल्की सिसकियां अब किसी अजूबे से कम नहीं लग रही थीं। गायत्री ने उन दोनों बच्चों को अपनी गोद में लिया, पर जैसे ही उसने एक बच्चे की आंखों में देखा, उसकी रूह कांप गई। इसकी आंखों में इंसान नहीं, किसी दूसरी दुनिया का डर है, उसने धीमे से कहा। पर सबने सुन लिया। शिवा ने आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। ये मेरे बेटे हैं। जन्म भले ही उस जानवर ने दिया हो, पर रूह मेरी है। गायत्री ने एक झटके से पीछे हटते हुए कहा, नहीं शिवा, ये सिर्फ तुम्हारे नहीं है, अब ये इस गांव की जिम्मेदारी है, इस वक्त की नाजायज औलाद। इतने में एक बूढ़ा बाबा, जो अब तक चुप था, आगे आया। उसकी झुकी कमर और डगमगाते कदमों के बीच उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। मैंने ऐसी पैदाइश सिर्फ एक बार देखी है, 50 साल पहले। तब भी एक कुतिया ने इंसानी बच्चा जना था। भीड़ उबल पड़ी। फिर क्या हुआ बाबा? गांव ने उसे जिंदा जला दिया और उसके बाद से हर साल एक बच्चा गायब होता रहा है। अब जैसे किसी ने सबके पैरों तले जमीन खींच ली। शिवा ने डरते डरते पूछा, मतलब ये कोई शाप है? बाबा ने सर झुकाते हुए कहा, यह शाप नहीं, बदला है। एक मां की कोख से छीन लिया गया बच्चा अब लौट आया है, लेकिन मां की ममता नहीं, पशु की पीड़ा लेकर। गायत्री फूट फूट कर रोने लगी। तो अब क्या होगा? हम क्या करें इन बच्चों का? शिवा ने कांपते होठों से कहा, अगर इन बच्चों को इंसान नहीं अपनाएगा तो शायद जानवर भी इनसे डरेंगे। और तभी एक बच्चा मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जो एक नवजात के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए थी, जैसे किसी शैतान ने पहली बार अपनी पहचान दी हो। शिवा के चेहरे पर अजीब सी जंग छिड़ी थी। एक तरफ बाप बनने का गर्व और दूसरी तरफ उन आंखों में झांकता ऐसा डर जो किसी आम बच्चे का नहीं हो सकता। बच्चे की वो मुस्कुराहट अब गांव की दीवारों में चुपके से रिसने लगी थी। एक बूढ़ा दर्जी अपनी दुकान बंद करते वक्त धीरे से बुदबुदाया, इस बार कुछ अलग है, ये बच्चे इंसान के कपड़े नहीं, रूहें चीरेंगे। गायत्री ने उन बच्चों को एक पुराने टीन के पलंग पर रखा, लेकिन जैसे ही उसने कपड़ा हटाया, उसने देखा एक बच्चे की हथेली में 5 की जगह 6 उंगलियां थीं, और वो भी बिल्कुल नुकीली, जैसे कोई पंजा हो। ये क्या है शिवा? उसकी सांसें थमने लगी। शिवा पास आया, उस उंगली को छुआ, और जैसे ही छुआ, बच्चा चिल्लाया नहीं, बल्कि उसकी आंखें लाल हो गईं। ये तो इंसानी रोना नहीं है, गायत्री कांपती आवाज में बोली। शिवा, ये बच्चा नहीं है, ये कोई चेतावनी है, हमारी रूह को दी जाने वाली सजा। गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाई, सभी बुजुर्ग, पुजारी और यहां तक कि एक तांत्रिक भी बुलाया गया। तांत्रिक ने उन बच्चों को देखते ही आंखें बंद की और जमीन पर बैठते हुए कहा, इनके साथ अगर जरा भी अन्याय हुआ तो ये दोनों अपने साथ पूरा गांव खा जाएंगे। इंसानी शक्ल में आए हैं, पर इनका खून इंसानों से बदला लेने आया है। गायत्री ने बच्चों को सीने से लगा लिया। तो क्या मां बनना पाप था? शिवा के होंठ कांप उठे। नहीं गायत्री, लेकिन शायद बाप बनना कोई वरदान नहीं था। वो रात पूरे गांव ने जाग कर काटी। बच्चों के रोने की आवाज दूर खेतों तक जाती रही, पर असली सन्नाटा तब टूटा
जब अगली सुबह गांव का एक 8 साल का बच्चा गायब हो गया और उसके घर की दीवारों पर खून से लिखा था, मां ने जन्म दिया है, अब मां ही पाल सकती है। जिस दिन इंसान का जन्म डर से हो, उस दिन मां की ममता भी कांप उठती है। गायत्री की गोद में वो 2 बच्चे अब हंसते थे, पर उनकी हंसी में कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई भीतर से ताना मार रहा हो, हम तुम्हारी औलाद नहीं हैं, तुम्हारी सजा है। वो रात जब गांव का बच्चा गायब हुआ, शिवा पूरे गांव में ढूंढता रहा, हर खेत, हर कुएं, हर झाड़ी, लेकिन उसका मन कह रहा था वो बच्चा अब कहीं जिंदा नहीं है। सुबह जब सरपंच की बैठक लगी, गायत्री वहां बच्चों को साथ लेकर पहुंची। पूरा गांव दूर दूर खड़ा हो गया, कोई पास नहीं आया। एक बूढ़ी औरत चिल्लाई, इन बच्चों की वजह से हमारा बच्चा गायब हुआ है। गायत्री चीख उठी, तो क्या मेरी कोख ने गुनाह किया है? क्या मां होना अब बदनसीबी है? तभी तांत्रिक फिर से उठा। उसने अपनी लाल आंखें उन बच्चों पर गड़ा दी, फिर जमीन से एक मुट्ठी भस्म उठाकर दोनों बच्चों के सिर पर छिड़की, और तभी एक बच्चे की आंखों से खून की एक बूंद बह निकली। गांव सिहर उठा। ये इंसानी बच्चा नहीं है, ये प्रेत जन्म है, किसी अधूरी आत्मा की वापसी, किसी औरत की कोख से जन्मी बदला लेने वाली रूह। शिवा लड़खड़ाता हुआ गायत्री के पास आया और धीरे से बोला, गायत्री, अगर ये बच्चे इंसान नहीं हैं, तो क्या हम अब भी मां बाप हैं? गायत्री की आंखों से आंसू नहीं, आग गिर रही थी। अगर मेरी कोख से शैतान भी निकले तो उसे छोड़ नहीं सकती। मैं मां हूं शिवा, और मां अपनी औलाद से मुंह नहीं मोड़ती, चाहे वो रूह हो या राक्षस। तभी दूर गांव के मंदिर से शंख की आवाज आई, लेकिन उस शंख की ध्वनि में कोई पवित्रता नहीं थी, बल्कि कोई घुटी हुई चीख जैसे उभर रही हो। गांव का दूसरा बच्चा भी गायब हो गया था। अब यह खेल बच्चों का नहीं, कोख से जन्मी सजा का बन गया था।